राजधानी दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा का सत्य विहार पार्ट 2 कॉलोनी इस वक्त नरकीय हालत से जूझ रही है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद भी यहाँ की गलियों और घर के बाहर अब तक गंदा बदबूदार पानी जमा है। हालात ये हैं कि बच्चे स्कूल जाने के लिए इसे गंदे पानी से होकर गुजरते हैं और महिलाएं रोजमर्रा का सामान भी इस पानी में उतर कर लाती हैं। इस जन समस्या पर संज्ञान लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सत्यविहार की खड्डा कॉलोनी में रहने वाले लोगों का जीवन नरकीय हो चुका है। जन टूटी हुई गली और जल जमाव की वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अब अपने ही घरों से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं और नारेबाजी कर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। कोई उच्च अधिकारी या जनता प्रतिनिधि उनकी समस्या पर संज्ञान लेने आए हैं और अब इस समस्या का समाधान होगा। परेशान जनता ने रो रो कर अपने यहाँ के मौजूदा स्थिति बयां की। स्थानीय जनता का कहना है कि ये सिर्फ बरसात के दिनों की समस्या नहीं है बल्कि पूरे साल गलियों में गंदा पानी भरा रहता है। सत्यविहार पार्ट 2 के लोग आरोप लगा रहे हैं कि निगम पार्षद रूबी रावत और स्थानीय प्रशासन ने कई बार शिकायतों के बावजूद जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की। लोगों का कहना है कि शिकायतें करने के बाद भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी वजह से आज उनका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। लोग कह रहे हैं कि अगर पार्षद वोट मांगने के लिए आए तो उनका स्वागत इसी गंदे पानी में बैठाकर किया जाएगा। तो दिख रहा है यही पानी भरा हुआ है। आज नवरात्रि है, व्रत है, इसी कीचड़ में से जाते हैं दुकान पे सामान लेने, व्रत का सामान और भी सामान, राशन का सामान। बच्चे आ जा रहे हैं, पानी की दिक्कत है, गली नहीं बनी है, गंदगी। हाँ, अब फिर जाएंगे, फिर नहाना धोना पड़ेगा। आपकी तो निगम पास की महिला है, वो भी व्रत रखती होगी, पूजा करती होगी, तो आपको ध्यान नहीं दिया इस बात का? कौन ध्यान रख रहा है? ध्यान होता तो गली न बन जाती। कभी कहा गली के लोगों ने? हाँ, कई बार गए, गली के लोगों तो कई बार गए। और रूबी रावत है और संजीव झा थे यहाँ के। निगम पार्षद का संजीव झा नहीं, विधायक थे यहाँ क्षेत्र के। काम नहीं, काम क्या हुआ? गड्ढा कॉलोनी जो आते हैं ना, तो हम जैसे पानी में हम परेशान हो रहे हैं ना, उनको भी ऐसे परेशान करेंगे और यही पानी पिलाएंगे। अच्छा पानी नहीं पिलाएंगे। आज चाय भी बनाना होगा तो इसी पानी से पिलाया करेंगे। जैसे हम परेशान हो रहे हैं ना, हम जैसे दवाई दारू की कर रहे हो ना, उनसे और डबल कराऊंगी। जो आप रहो, आप खुद करो। देखो मेरे बच्चा 1 हफ्ते स्कूल नहीं गया, स्कूल से कहते हैं नाम काट देंगे। देखो मेरे घर भरा पूरा पानी, हम ऊपर रह रहे, मेरे घर वाला ऑटो चलाता है, अब मजदूर एकदम कहाँ जाए बताओ? आप बताओ, इतने इतना छापा, आप जाके देखो तो सही, ऐसे देख रहा। अब बताओ कितना कमाई होते हैं। स्कूल से कहते हैं बस जमींदार हो या रावत और वो क्या है बस, और क्या वो जब आते हैं, हम तो कभी देखा ही नहीं है। सब नाइकल फोड़ता है, चले जाते हैं, खत्म। क्या स्थिति है, कैसे आप लोग रहे? यहाँ पे बहुत मुश्किल आती है। वहाँ से वहाँ तक स्कूटी से वहाँ तक पानी भरा रहता है, दुआरी तक एकदम। कई जनी के घर में पानी घुस भी गया। अब बच्चे आने जाने, राशन पानी, हर एक चीज की दिक्कत है। आदमी काम पे जाते हैं, वो भी पानी में घुस के जाते हैं। कपड़े भी बाहर आके पहनते हैं, बाहर आके पहनते हैं। अच्छा। हाँ, बच्चे भी ऐसे जाते, शर्ट पहन लेते। हाँ, सांप सारे निकलते हैं। अच्छा। हाँ। कैसे तैयार होकर कैसे जाते हैं बच्चे? तैयार तो होते हैं घर से तैयार होते, पैंट नहीं पहनते, जूता मोजा नहीं पहनते, बाहर जाके पहनते, पानी से बाहर जाके। ये कितने दिन हो गए इस हालात में? ये तो कई साल हो गए, 4-5 साल हो गया। 5 साल से देख रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, बीमारियों का भी तो खतरा होगा, बीमारी फैल सकती है। हाँ, बीमारी फैलेगी नहीं बीमारी जब इतना पानी भरा हुआ है। अंधेरे में कैसे निकलते हैं? लाइटें नहीं दिख रही, खंभों में जलती है, रात को लाइटें नहीं जलती। अंधेरे में कहाँ निकलते हैं, सब व्यवस्था कर लेते हैं। सुबह खंभों में लाइटें हैं? नहीं है, नहीं है, खम्भों में लाइट नहीं है। जी रूबी रावत जी है, उनको आना चाहिए। वोट के टाइम पे आते हैं, वोट के टाइम पे आते हैं जी। अभी बारिश, मेन चीज तो बारिश वाले दिनों में है। जितनी भी कॉलोनियां हैं वहाँ जाओ, देखो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। यहाँ पे आज से कितने साल हो गए मुझे रहते रहते, यहाँ पे देखते देखते 14। ये पानी में पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत बुरी हालत थी। पुल बनाया था हमने, पुल बनाया था, उस तरफ पुल, इस तरफ पुल, यहाँ से वहाँ से इतने हमारे बच्चे तो ड्यूटी जाते थे उस टाइम दिल्ली में। हाँ, नहीं, इससे अच्छा था गाँव सही है, इससे अच्छा था गाँव सही है, गाँव के हालात सही है।
ये राजधानी दिल्ली कैसी दिल्ली है भाई? निगम पार्षद कमरे में लाइट नहीं। अब एक बात बताओ, इतने पानी में से रात बेरात 10 बजे तक ड्यूटी से आते हैं लोग, यहाँ से जाए अंधेरे में जाए? आपके पार्षद कहते हैं हमारे वार्ड में कहीं पानी नहीं जमा है। नहीं है, आके देखो आज के दिन क्या, कभी भी आके देखो, बारिश के बाद ही इन्होंने आना चाहिए। और आके देखो जी, आप जहाँ कहीं हो, रूबी रावत जी, मैडम जी, सर जी, आप आओ गली नंबर 1 सत्य विहार पार्ट 2 में आओ, स्वागत है आपका। और यहाँ आके हालत देखो, कैसे करें? स्वागत यही है। जैसे हम जा रहे आ रहे, आप भी आ जाओ, पानी में से हेल हेल के चाय नाश्ता पानी पियो। इसी पानी हाँ, इसी पानी में। जब हाँ भाई, हाँ हम इंसान है, तुम भी तो इंसान ही हो, फिर तुम भी तो इंसान हो। ये बताओ आप, और नहा धो के हम मंदिर जाते हैं, ये क्या फायदा है? लैट्रिन, बाथरूम, पेशाब, गंद खाना, हर चीज आपके सामने। इतना बारिश है कमर कमर तक। बीच में भी एक आया था करके लेके गया। अब एक ने मानो 2 नंबर गली में जाके इतनी बड़ा सांप हिल रहा है। आपको से देखो, आप झूठ डागर बोले तो बच्चा एक घर, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हफ्ता हफ्ता घर में है। थोड़ी काम हो गई है, इधर से कपड़ा लेके सड़क पे ले जाके जूता पहन लेके कपड़ा पहनाओ। क्या कौन भूखे मर रहा है, कौन वो कर रहा है? ये तो मजदूर आदमी रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे। निगम पार्षद की जिम्मेदारी पानी को यहाँ से निकासी की है। क्या आए कभी? कौन है निगम कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं, कौन देखने के लिए तो नहीं आया है? नहीं आए, कोई भी नहीं आता। सब वोट देने के लिए टाइम, रूबी रावत है, रूबी रावत को भी नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है। देखो वोट के टाइम पे सब वोट के टाइम आएगा, बहन जी भैंसा वोट देना, बस इतना चौकी है। अब क्या करेंगे आप? हम नहीं देंगे वोट। अगर हमारा गली नहीं बनेगा, हम रोजी रोटी ना, किसी को राशन कार्ड नहीं बना रहा, हर चीज का मजदूर को दुखी देखो, ना राशन कार्ड है, ना बच्चा दुखी है। हम कमाएंगे खाएंगे, हम इतनी बारिश में कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, बताओ आप? चुनाव के टाइम आप भूल जाओगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं भाई, हम जैसे कहते बहन जी माता जी, जो हम ही दुखी है, तो फिर हम वोट किस बात की? आप ही घुटनों तक, और हमारे पड़ोसी के भी घुटनों तक भर गया। और ये बड़े बड़े सांप आ गए, इतने लंबे लंबे। और बच्चों को लेके फिर हम किसी के घर रहे जाके उधर, और बच्चे खाना नहीं पिए खाया, पड़ोसियों के घर से चाय आई, स्कूल नहीं जा रहे थे बच्चे, घर में रहे बंद हमारे बच्चे। और इतने परेशान, हमने खुद मोटरें लगा लगा के अपना पानी मुश्किल में निकाल पाया। अभी भी रस रहा है पानी, ये भरा हुआ पूरा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है मैम इसके लिए? वही रूबी रावत है, उसके पास इतनी बार गए, पार्षद वाले हैं, हम गए बहुत बार, लेकिन बस आए नहीं यहाँ पे, नहीं आते हैं। कितनी बार आके कि गली बनेगी, नारियल फोड़ फोड़ के गए कि अब आपका बनेगा, नहीं बन पाया कभी यहाँ भी। नारियल फूटता है, कहीं और काम नहीं होते बना। हैं। और अभी पानी की इतनी परेशानी है, बच्चे स्कूल अब कल परसों से जाने लगे, बस उनको इधर से निकाल के फिर इधर कपड़े पहनाते आगे हैं। काम मैम आज भी होता कहती है, स्कूल नहीं जाते आदमी तो नाम काम काट के लिए देंगे। नहीं जा पा रहे कि बच्चों को पार कराएं। अब तो तब भी थोड़ा कम हो गया, नहीं इतना इतना था कमर से पानी। आप क्या करेंगे? आप आए ये है कि आप बताओ कि अगर हम लोग अगर पानी में डूब रहे हैं तो आप लोग भी तो देखना चाहिए ना कि भाई पब्लिक कैसे रह रहे हैं यहाँ पर। एक बार तो देखना चाहिए ना। हमारा बच्चा बीमार है, हम बच्चों को लेकर डॉक्टर के यहाँ जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। हमारा बच्चा ऐसे बीमार पड़ा हुआ है, लाचार है, पैर हाथ से मजबूर है। हम फिर भी हम भी मजबूरी में इतना पानी हेल करके बच्चे को डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं। अगर हम बीमार पड़ गए तो फिर हमारे बच्चे को कौन देखेगा भाई? है कि नहीं है? पानी से जाते हैं। इसी पानी से आने जाना होता है, कहाँ जाते हैं? हमको रोड थोड़ी ना बना रखे सरकार के हम रोड में जाएंगे। पार्षद बोलते हैं यहाँ कहीं पानी जमा नहीं होता बाढ़। क्यों नहीं होता जमा? हर साल तो जमा होता है, 2 साल 3 साल पर तो हमेशा जमा होता है। 10 साल से तो पानी जमा होता ही है, तो कभी पार्षद तो कौन है आपके यहाँ? मुझे नहीं पता इस चीज का, मालूम ही नहीं है। नहीं कभी आए नहीं क्या? नहीं। जब हमारे गली नहीं बना तो हम जान देंगे कैसे किसी को भी? हाँ, कोई नहीं बताया। कोई भी नहीं बताया तो हमारे। क्या कहेंगे पार्षद को? सुन रहे हो? क्यों क्या कहेंगे भाई? हम लोग तो वोट दे नहीं सकते। अब जब हर साल हम वोट देते हैं, उन लोग को जिताना चाहते हैं, जीत देते जाते हैं, फिर कहते हैं कि पैसा हर चीज दूंगा, कुछ का मदद नहीं करते, सुविधा देते नहीं है। फिर हम क्या कह सकते हैं? हम तो उन लोग को कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं देंगे वोट? आप करके बुलाएंगे यहाँ पे क्या? हम बुलाएंगे तो कुर्सी में बैठा करके, हम पानी में बैठा कर नाश्ता पानी कराएंगे। हम कुर्सी में बैठा करके चाय पानी देंगे तो पानी में बैठाएंगे हम। जब हम लोग पानी में मर रहे हैं तो उन लोग को भी तो पानी में देखना चाहिए ना। मच्छर खाए, सांप काटे। सत्य विहार बुराड़ी से बोल रहा हूँ। हम लोग निगम पार्षद के पास गए थे और एमएलए साहब के भी संजीव झा के पास गए थे कि हमारे गड्ढे कॉलोनी में जाके देखिए तो पूरा पानी भर गया है। 2 बार 3 बार गए, एक बार भी नहीं आके देखे कि लोग पानी में कैसे रह रहे हैं। पानी में हेल हेल करके हमारे बच्चे, हम खुद जाते हैं, बहुत परेशान है हम लोग। कौन निगम पार्षद है यहाँ का? मैं रूबी रावत के पास गए थे,
वहाँ भी सुनवाई नहीं करा, कुछ भी न कोई भी सुनने ये के लिए। जो निगम पार्षद है, क्या हाँ। उन्होंने देखा या आपने वीडियो फोटो को दिखाई? मैंने जाकर के दिखाया, वीडियो भी दिखाया, और बोले भी एक बार घूम के देखने के लिए भी नहीं आए। रूबी रावत जी, धर्मेंद्र भी आए थे, सब देख के गए, लेकिन एक बार आए वो धर्मेंद्र जी, देख करके गए, लेकिन दोबारा नहीं आए यहाँ, कोई कुछ नहीं हुआ।